शुरू के 8 में से 6 मैच जीतने के बाद भी ईज़ी प्लेऑफ्स को बॉटल किया था डीसी ने। इसके वन ऑफ द कुछ मेजर रीज़न्स थे। तो अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें, सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि उन्होंने अपने होम मैचेस नहीं जीते थे। होम एडवांटेज था उनके पास, पिच भी उनकी कंडीशन में गई थी लेकिन जीत नहीं आई थी। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम उनके साथ ये गई थी कि उनके पास बहुत सारे ओपनिंग पेयर उन्होंने ट्राई करे थे। पहले जेक फ्रेजर मैकगर्क, फिर उसके बाद करुण नायर, अभिषेक पोरेल, केएल राहुल, सबको ओपनिंग में ट्राई किया, फैफ डू प्लेसिस। फिर उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी ऑफ फैफ टू प्लेसिस इन मैचेस एंड इन परफॉर्मेंस बोथ। इंजर हो गए थे बीच सीजन में, 2-3 मैचेस बाहर गए, वाइस कैप्टन थे तो वापस आए, परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं थी उनकी। फिर उसके बाद जेक फ्रेजर मैकगर्क आपने आरटीएम किया, 9 करोड़ में लिया उनको, और उनकी बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी थी परफॉर्मेंस में, बिल्कुल भी अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सीज़न उनकी नहीं आई। फिर उसके बाद आपके पास एक भी फास्ट बॉलर अफेक्टिव नहीं था एक्सेप्ट मिचेल स्टार्क, और नटराजन का आपने सही से यूज़ ही नहीं किया। सेम फॉर ट्रिस्टियन स्टब्स, उनके लिए चौथे नंबर पे लाइए और प्रॉपर 10 ओवर दीजिए उन्हें सेट होने के लिए। फिर कुछ पॉजिटिव्स भी निकल के आए इस सीज़न में डीसी की तरफ से। सबसे पहला पॉजिटिव था केएल राहुल का रिडेम्पशन, 500 रन और 150 के स्ट्राइक रेट से, एब्सोल्युटली क्रेजी। फिर उसके बाद आपने कुछ अच्छे इंक्लूजन किए इस सीज़न में ऑक्शन में, चाहे फिर वो विपराज निगम हो, चाहे फिर वो आशुतोष शर्मा हो या अभिषेक पोरेल हो। फिर उसके बाद सबसे बड़ा पॉजिटिव निकल के आया अक्षर पटेल, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, कैप्टनसी में भी। बॉलिंग में इकोनॉमिकल, बैटिंग में अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इंपॉर्टेंट रन्स, और कैप्टनसी भी अच्छी करी इस सीज़न में, कुछ ब्लंडर्स को छोड़ के। फिर उसके बाद बड़े मैचेस में स्टार का एक्सपीरियंस भी काम आया था, चाहे फिर वो एलएसजी के अगेंस्ट 3 विकेट हों, एसआरएच के अगेंस्ट पंजा खोलना हो, या फिर आरआर के अगेंस्ट सुपर ओवर में मैच लेके जाके निकालना हो। अब अगर कुछ बात करें कि किन किन प्लेयर को आप रिलीज़ कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जेक फ्रेजर मैकगर्क को रिलीज़ कर दीजिए, 9 करोड़ आपके बचेंगे। दुष्मंता चमीरा को भी कर ही दीजिए 75 लाख में। मोहेश शर्मा 2.2 सीआर और टी नटराजन 10.75 सीआर में खरीदा था आपने, उन्हें अच्छे से बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। फैफ टू प्लेसिस से आगे आप देख सकते हैं एक और अच्छा डिस्ट्रक्टिव ओपनर देख सकते हैं आप, 2 करोड़। और मुकेश कुमार को कर दीजिए 11-12 की इकोनॉमी है, अच्छा नहीं है, 8 करोड़। इस तरीके से आपके पास 32 करोड़ 70 लाख रुपए बच जाएंगे ऑक्शन के पहले, और आप अच्छी एक नई कोर टीम बना सकते। कोर यही रहेगा लेकिन कुछ नए और खिलाड़ी ला सकते हैं।